नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ सीमा। आज का मनुष्य तेज रफ्तार जिंदगी में स्वास्थ्य को सबसे पीछे छोड़ चुका है। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, मोबाइल और स्क्रीन पर घंटों बिताना, गलत समय पर भोजन और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बिगाड़ रहा है। यही कारण है कि कम उम्र में ही डायबिटीज, त्वचा रोग, पाचन संबंधी विकार, मोटापा और गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक चिकित्सा और तत्कालीन राहत तक सीमित नजर आ रही है। वहीं आयुर्वेद रोग की जड़ तक पहुंचकर शरीर के भीतर से स्वस्थ करने की क्षमता रखता है। वाराणसी के जनपद करसड़ा स्थित NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय वर्षों से इसी सिद्धांत पर आधारित उपचार किया जा रहा है। चिकित्सालय के वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर AK मिश्रा का मानना है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, जो सही दिनचर्या, संतुलित आहार और शोधन चिकित्सा के माध्यम से मनुष्य को रोग मुक्त और ऊर्जावान बनाती है। आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों में आयुर्वेद की भूमिका और इसकी प्रभावशीलता पर देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। जी, आयुर्वेद विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक माना जाता है और ये जो है आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए नहीं, जीवन जीने की एक कला भी है। जैसा कि हम बताते चले कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही सच्चा स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। ये दवा नहीं, अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत है। आयुर्वेद में आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन को अपनाया भी जा सकता है। इसी सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी उपस्थिति जो है फिर से जो है कटरा बाजार में है और यहाँ पे सत्य आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान हॉस्पिटल है और यहीं पर हम लोग बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से जानने का कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब जो है आयुर्वेद क्षेत्र में आपका अनुभव क्या है अभी तक? देखिए, आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं 2009 से हूँ जी। एंड मैं BMS BHU से रहा है। जी जी। MD की मैंने काय चिकित्सा BHU से की है जी। और साथ में पिछले 7-8 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। तो व्हाट आई कैन से कि आयुर्वेद जैसा कुछ भी नहीं है, बस आयुर्वेद समझ में आना चाहिए। एक सवाल हमारा आपसे है कि आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेद की क्या भूमिका है? एक्चुअली आधुनिक जीवन शैली, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन शैली टाइम के साथ बदलती रहती है। जी जी। जो जीवन शैली हमारे पूर्वजों की थी, जी। they have lots of time जी। and life has changed suddenly with modernization of the modernization। एंड इस मॉडर्नाइजेशन में क्या किया है कि जिंदगी को एकदम फास्ट ट्रैक पर रख दिया है। लाइक आवर मोदी जी टॉक अबाउट बुलेट ट्रेन्स, है ना, मोस्टली पीपल आर ट्रेवलिंग इन फ्लाइट्स। तो लाइफ बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है एंड देयर इज इशू कि उस बुलेट ट्रेन की तरह लाइफ चलने की वजह से सबका सर्कैडियन रिदम खराब हो गया। मतलब कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब पीना है, एवरीथिंग हैव बीन मेस्ड अप। तो ऐसे टाइम में आयुर्वेद से जीवन शैली सुधार, साथ में क्या खाना है, क्या कब खाना है, साथ में मेडिकेशन, साथ में शोधन चिकित्सा जो पंचकर्म चिकित्सा है, जिससे हम अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं, उनको निकालने का ये टोटल प्रोसेस है जो आयुर्वेद ने उस टाइम बताया था एंड इट इज रिलेवेंट ऑल टाइम। तो ये सनातन शास्त्र है। ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया था, इसको लिखा नहीं था। ब्रह्मा स्मृत आयुर्वेद, ब्रह्मा जी ने सिर्फ स्मरण करके इसको बताया था, इट वॉज नॉट रिटन। सर, आज के समय में जो है बीमारी होना तो जैसे आम बातें बन गई है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो है किन बीमारियों में जो है आयुर्वेद का ज्यादा प्रभावी है या ज्यादा काम करता है? एक्चुअली आयुर्वेद व्याधियों पे काम नहीं करता, आयुर्वेद दोषों पे काम करता है। जी।
दोषों की दोषों की स्थिति, दोषों की अवस्था और जी। दोषों के हिसाब से काम। जी किसी को जॉइंट पेन है तो उसका वात बढ़ा है जी तो वहाँ वात की चिकित्सा करते हैं। जी किसी को प्रमेह है तो जी। उसका कफ और मेद धातु विकृत है। तो आयुर्वेद हर बीमारी में इफेक्टिव है। जी कोई भी डिसीज हो, कैंसर से है, किडनी से, जी हम तो कैंसर का भी इलाज करते हैं, किडनी जी। के भी पेशेंट आते हैं, हार्ट फेलियर के भी पेशेंट आते हैं, डायबिटीज के भी पेशेंट आते हैं, जी हम सबका इलाज करते हैं। और आयुर्वेद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रभावी नहीं है। एक्चुअली जो बीमार नहीं है उन पे भी आयुर्वेद उतना ही उपयोगी है जी। ना। तो बच्चों में जो है आयुर्वेद का इलाज कितना सुरक्षित है? आयुर्वेद तो हमेशा से सुरक्षित है। आयुर्वेद तो माता जैसे है। जी जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती जी है, ऐसे ही आयुर्वेद अपने जनों का पालन पोषण करता है। तो आयुर्वेद तो हमेशा सुरक्षित है, बस कंपनी वाले खराब दवाई बना के लाते। जी तो हर तरह के बच्चे जो वैक्सीनेशन नवजात शिशु से लेके जो बड़े हो जाते हैं टोनर एज तक, ऐसे केसेस में आप स्वर्ण प्राशन भी अगर मात्र कराते रहेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। एज वी कैन सी कि आवर एयर इज पॉल्यूटेड, वी आर ब्रीदिंग AQI of more than 200. जी You can see in Delhi that in graph 4 have been applied, and with variation of season we see that children are getting allergic and asthmatic, rise in cases of asthma and allergies, and most important thing that people don't have enough space to play the children's। लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनका बच्चा एक छोटे से कमरे में रह रहा है तो they are getting obese। I can see the diabetes in 17-18 years, type 2 diabetes in 17-18 years people। So Ayurveda is always relevant and always safe। माँ जैसे है। जी। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि ये आयुर्वेद जो है माँ जैसी होती है, तो आपने उसी में एक बात और बताया कि जिसे बशर्ते जो है कंपनियां जो है दवा सही बनाए और सही दवा मिले। तो क्या मार्केट में तो लोग दवा आप डॉक्टर जैसे लिखते हैं तो मार्केट में जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो क्या इसकी भी कोई विशेष पहचान है कि दवा ओरिजिनल है या देखिए डुप्लीकेट आयुर्वेद है? की दवाई पहचान जो करता है वो तो वैद्य करता है जी ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नॉर्म्स दिए हैं जी कि सभी को GMP सर्टिफाइड जो जी। कंपनीज हैं उनको GMP सर्टिफिकेशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी स्टेट गवर्नमेंट से जी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जी तो जो GMP सर्टिफाइड मेडिसिन कंपनीज हैं दे आर प्रिपेयरिंग वेरी गुड मेडिसिन, जी एंड जो टॉप नॉच कंपनीज हैं। और जी। पहली बात तो जी जो डॉक्टर जिस कंपनी की जैसे दवाई प्रिस्क्राइब करनी है जी उसी की तरह लेना है, वैसे लेना है, वही लेना है। अगर आप अपनी मनमानी आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे, जी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खाएंगे जी तो फिर तो पेन किलर खा के इंडिया में बहुत लोगों की किडनी खराब होता है, स्टेरॉइड खा के इंडिया में बहुत सारे लोगों की हालत खराब होती है। तो वन मोर थिंग, आयुर्वेद की दवाई जब इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। एनीथिंग विच हैविंग इफेक्ट जी it always having side effect। If mobile is effective, it is useful, it is also having so many harmful things जी। you have to see। डॉक्टर साहब सोराइसिस और एक्जिमा जैसी गंभीर बीमारियों में आयुर्वेद की क्या भूमिका है? Psoriasis, eczema is not a disease, it is a symptom of disease actually, and the psoriasis is an autoimmune disease। इसमें आपकी बॉडी में कुछ autoimmune mediators एक्सप्रेस होने लगते हैं और जाके आपकी स्किन पे करते हैं, बाद में तो जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, स्कैल्प से लेके वो कई टाइप की होती है। तो एक्चुअली इन आयुर्वेदा वी डू शोधन चिकित्सा, जी उनसे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जी तो देन वी रिमूव टॉक्सिन्स विद शोधन चिकित्सा एंड विद शमन चिकित्सा वी गिव सम मेडिकेशन। तो पेशेंट्स हैविंग एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। अदरवाइज इन एलोपैथी दैट टू इज वेरी यूजफुल क्योंकि वो मेथोट्रेक्सेट देते हैं एंड वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म लेने पे इससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है। इट इज आल्सो एक्सीलेंट ड्रग। एलोपैथी में भी इसको सप्रेस किया जाता है, यू कैन नॉट क्योर इट। बट आयुर्वेदा में मैंने देखा है कि 2-3 साल तक शोधन करते रहते हैं और मेडिसिन देते रहते हैं तो इट गेट्स क्योर्ड। एंड आई हैव क्योर्ड पेशेंट्स सिंस लास्ट 5-10 years and patients come with another patient तो कि भैया इनको भी हो गया है ऐसा देख लीजिए, एंड दे हैव नॉट कंप्लेंट येट कि उनका रिकरेंसी हुआ है। yes। जिन लोगों में देखा जाता है चेहरों पर जैसे दाग धब्बे बन जाते हैं, कभी शरीर में भी देखा जाता है सफेद दाग की शिकायत होती है, तो इसका उपचार क्या है आयुर्वेद में? लिकोडर्मा जो सफेद दाग है स्किन कंडीशन है,
ये कई बार मोस्टली ऑटोइम्यून होता है। जी आपके मेलेटोनिन पिगमेंट को खत्म करते हैं ऑटोइम्यून मेडिटर्स। जी तो होता क्या है कि उस साइट को जी लाइक सोरियासिस में भी ऑटोइम्यून है, ये व्हाइट स्पॉट में भी ऑटोइम्यून कंडीशन है। जी तो उसमें तो आयुर्वेद से ज्यादा परफेक्ट कुछ है ही नहीं। एक्चुअली जी आयुर्वेद ही है उसमें। जी अगर पेशेंट का नया व्हाइट स्पॉट हो 3 से 5 साल पुराना या 2 साल पुराना, वो तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है। मतलब आई कैन से विद इन मंथ्स पेशेंट आर गेटिंग क्योर्ड। जी मतलब अगर छोटा है तो 1 से 2 महीने में ही ठीक हो जाता है, 3 महीने। जी और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रहता है, जी। बहुत। तो जिनको बहुत प्रोफ्यूज हो गया है उन केसेस में मैं बता रहा हूँ कि 3 से 6 महीने में पेशेंट्स को 80% तक रिकवरी हो जाती है। जी एंड समटाइम वी स्टेबलाइज दैट डिसीज प्रोग्रेशन। जी तो क्या होता है, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज व्हेन इट स्टॉप्स, जी तो क्या होता है कि एक आध दो पैच बने हैं तो वी आल्सो रेफर टू अ प्लास्टिक सर्जन हु डिड प्लास्टिक सर्जरी एंड cured it immediately. But once we have to stop the progression of disease and disease process. डॉक्टर साहब, इस समय जो है पेट से संबंधित गड़बड़ी लगभग 90% सभी को है। इससे पेट की गड़बड़ी और त्वचा रोग से क्या संबंध है? Actually, there are two layer of skin है ना। जी एक स्किन का अंदर का लेयर है, जी एक स्किन का बाहर का लेयर है। जी अगर अंदर का पेट का गड़बड़ रहेगा तो जी स्किन का बाहर गड़बड़ आएगा। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आर इफ इनसाइड, जी it will also come outside. And one more thing, आजकल क्या होता है कि मोस्टली not only patients, जी people having very sedentary lifestyle, जी मतलब बैठे रहना, काम जी करना, चाय पीते रहना दिन भर और खाते रहना। We are taking processed food which can give us very fast calories. जी So this is also giving us a fatty liver and diabetes. जी So diabetes and fatty liver are also causing so many skin diseases. But when you having fatty liver, you will have insulin resistance, you will develop acanthosis nigrosis, जी acanthosis nigricans, and there are so many diseases. So diabetes में ही होती रहती है। Apply that kind of things. And जो influencers हैं जी उनकी डिग्री पहले डिस्प्ले होनी चाहिए, because they don't have deep knowledge. I see daily. I have seen many times because people don't know anything. एक वो कोई आचार्य प्रशांत हैं, वो कहते हैं कि हाथी प्रोटीन नहीं लेता है। एक्चुअली वी आर ह्यूमन बीइंग। हाथी के गट में सीकम होता है, वो क्या बोलते हैं कि वो जो ये घास वाला प्रोटीन होता है इसको पचा सकता है, और लेकिन ह्यूमन कैन नॉट डू, है ना। तो लोग जिसको जो मर्जी आया उठा और आयुर्वेद के बारे में बोल दिया। एक्चुअली आयुर्वेद नहीं, नॉट ओनली आयुर्वेद, लोग हर टॉपिक पे ऐसे बोले जा रहे हैं, नॉट ओनली आयुर्वेद है। तो ये सोशल मीडिया वाले तो चरस किए हुए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इन बनारसी लैंग्वेज आई विल से दे आर डूइंग चरस। सर, ये जो है त्वचा रोग जो होता है लोगों को, उसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, अब अकेले त्वचा रोग में एक बीमारी तो होती नहीं, देयर आर सो मेनी डिसीज। नहीं, उसका तो देयर कुछ तो वजह बताओ। देयर सो मेनी इन्फेक्टिव डिसीज की अगर उसको आपको बैक्टीरियल हुआ, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया या ऑटोइम्यून कॉजेज, देयर सो मेनी कॉजेज। एक कॉज को आप नहीं कह सकते। बस एक चीज हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो लोगों बचा जा का सकता है। लोगों का अगर डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा रहे, मतलब अगर आपका पेट ना निकले, जी आप पिज्जा खाइए उससे तकलीफ नहीं है, आप पिज्जा को पचा लीजिए। जी तो लोगों का पेट ना निकले, लोगों के शरीर के अंदर क्लेद ना बढ़े, जी क्लेद बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। क्लेद ना बढ़े तो स्किन डिसऑर्डर्स ही नहीं, बाकी बहुत सारे डिसऑर्डर से उसी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे जो है एक आखिरी सवाल है। सुंदर और स्वस्थ त्वचा के लिए आप आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें? यस, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज डेली। जी बिना एक्सरसाइज के त्वचा अच्छी नहीं हो सकती। जी तो आप हेल्दी खाना खाइए, जी अच्छी एक्सरसाइज करिए और फ्रूट्स लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उससे आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी। और घृत सेवन करिए, घी का सेवन करिए, घी बहुत फायदा करता है। साथ ही साथ आप अपनी स्किन केयर में 2-4 चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे एक शतधौत घृत आता है, उसका सेवन कर सकते हैं स्किन पे एप्लीकेशन के लिए।
जी, है ना? या फिर क्या बोलते हैं, ये पारिजात के पत्ते हैं, इनका काढ़ा अगर आप यूज़ करते हैं, ये भी आपको स्किन में, क्योंकि श्वेतशोधन करते हैं, तो स्किन के वैस्कुलेचर को बहुत अच्छा मेंटेन करते जी, हैं, जी, ये है। और बहुत सारे लेप आते हैं, हल्दी है, कुमकुम है, इन सब का रेगुलर बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा लेप करते रहने से या हरिद्रा का जी, सेवन करते जी, रहने से भी स्किन में अच्छा लाभ मिलता है। जी। तो अभी हमारी बातचीत जो है आयुर्वेद को लेकर के हो रही थी और हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर A.K. मिश्रा जी, जो मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने जो बताया कि जो है कि प्रकृति पे जो है भरोसा रखिए और आयुर्वेद से निरोग जीवन पाइए। इन्होंने जो है अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे आप परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।